हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त स्वर सिंघल और आज हम समझेंगे और आज हम बताएंगे, नॉट समझेंगे, आज हम बताएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। ये यूनिट हमारी मोस्ट या फिर मच अवेटेड वीडियो रहती है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखें और बेसिकली हमारा प्रोडक्शन सही बैठ जाता है तो आप इसको देख सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर करें। बट मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपके यही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा भी आपको अपनी पूरी तैयारी करके जाना है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको डीपली करके जाने हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, वो जीएसटी का मीनिंग या फिर जीएसटी के एडवांटेज या फिर जीएसटी के कैरेक्टर या फिर इसके रीज़न क्या है इंडिया में आने के। ये क्वेश्चन आपके 3 या फिर 7.5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी काउंसिल भी आ सकता है। जीएसटी काउंसिल आपका 3 नंबर में आएगा बेसिकली, सो पहले नहीं आएगा 101%। सो इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं भाई, कौन कौन इसमें मेंबर बन सकता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है। ठीक है, आप सभी को ये सब इसमें करते हुए चलना है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेना जो कि मैंने करा रखा है। इसके अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, कस्टम ड्यूटी, वैट, जितने भी आते हैं आपको सब उनका डेफिनेशन एक बार पढ़ के जाना है। इसकी डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज शायद ना आए, एडवांटेज नहीं आएगी, बट हाँ इनडायरेक्ट टैक्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये आ जाए आप इसको लिख के आ जाए। देन जीएसटी नेटवर्क या फिर जीएसटी नेटवर्क आने के चांसेस हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा। एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की ये लास्ट ईयर आया था, बट आई डोंट थिंक सो कि इस बार आएगा, लेकिन क्या पता आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बन जाते हैं, तो आपको फर्स्ट यूनिट से ये सब करके जाना है, करके ये सब जरूर जाना। 101% इनको डीपली में करके जाना, बट ऐसा ना करें कि इनके अलावा जो कॉन्सेप्ट है आप उनको भूल जाए। उन सबको भी ऊपर ऊपर से करके जाना, लेकिन इन सबको आपको डीपली मैनर में करके जाना है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। और जीएसटी का स्लैब रेट याद करना मत भूलना। हर एक स्लैब में अगर आप 3-3 एग्जांपल लेके चलोगे तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल इसमें 101% आना चाहिए मेरे हिसाब से। वो कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं? सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आईटीसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी क्वेश्चन ये बन जाता है। और आप बेसिकली इसमें क्या करना है, वो आपके एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि आप जीएसटी का इनवॉइस कैसा बनाते हैं। सो आपको 2-3 बिल देख के जाना कि जीएसटी में एक्चुअली में इनवॉइस कैसा बनता है, उसका फॉर्मेट है क्या। ठीक है, और हाँ न्यूमेरिकल करते टाइम आपको वर्किंग नोट जरूर बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 12% ऑफ जीएसटी आपने चार्ज किया है, उसको ऐसा ना करें कि आपने रफ कॉपी में लिख दिया। प्रॉपर वर्किंग नोट में कि 12% हमने किस पे किया है वो आपको उसमें करके आना है। ठीक है, अगर 15 मार्क्स में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने बस न्यूमेरिकल करके छोड़ दिया। जोन सा उसने टैक्स कैलकुलेट किया है, चाहे वो आईजीएसटी है या फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है, उसकी आप एक्सप्लेनेशन नीचे लिख के आ जाना। चाहे वो एक्सप्लेनेशन देके और एक एग्जांपल देके क्वेश्चन से रिलेट करके उसको लिख के आ जाना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर 7.5 में आए बस आपको न्यूमेरिकल करके आना है और वर्किंग नोट करके आना है। 15 नंबर में आए तो आपको न्यूमेरिकल एंड वर्किंग नोट तो करना ही है, लेकिन अगर इसमें आपने आईजीएसटी चार्ज किया है तो यहाँ पे आईजीएसटी का मतलब जरूर लिख के आ जाना। और अगर आपने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया है तो उसका मतलब लिख के जरूर आ जाना। एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट चीज आती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है, इसके टाइप है, सब चीज आपको करके जानी है कि भाई किस किस केस में जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बन जाता है कि मैंडेटरी केस कौन कौन से हैं जीएसटी के अंदर जिनको रजिस्टर करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 मार्क्स में इनका क्वेश्चन आया रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड करके, तो वो क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन ए में। कैसे भाई, जितने भी टाइप का रजिस्ट्रेशन है उसमें से कोई भी एक टाइप वो लाके ठाके आपसे पूछ सकता है। लाइक नॉर्मल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, नॉन रेसिडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से कर लें। देन कंपोजिशन स्कीम, आई गेस 101% कंपोजिशन स्कीम तो आनी ही आनी है, तो इसको आप डीपली मैनर में करके जरूर जाएं। ना आए तो हमसे ना बोले कि भैया नहीं आया था, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं। देन सप्लाई, सप्लाई में क्या क्या आ सकता है, एक तो मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बता दिया कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई या फिर वैल्यूएशन ऑफ टैक्स यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई,
ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आप कर लें। बेसिकली सप्लाई का सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करके जाना है। मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली जस्ट गूगल पे जाके टाइप कर दें क्वालिटी शूटर सप्लाई, तो आपका यहाँ पे वीडियो हमारी आ जाएगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और पूरी वीडियो आप पेपर में लिख के आ जाएं, आपके 5 से 7 पेज भर जाएंगे और एग्जामिनर खुश हो जाएगा अगर ये 15 नंबर में आए तो। नेक्स्ट आपका है TDS एंड TCS। भाई दोनों कॉन्सेप्ट मैंने करा रखे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से करा रखे हैं, डीपली मैनर में करा रखे हैं। तो आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है। इन दोनों का डिफरेंस इस बार आ सकता है, क्योंकि हर बार इंडिविजुअल आया है, तो आई गेस यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, बट आपको इंडिविजुअल भी ये दोनों अच्छे से करके जाने हैं। देन जीएसटी के टाइप बेसिकली IGST, SGST, जो आपके बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ITC का मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया कि ITC में किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, और इसका एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा भी रखा है, तो उसको जरूर कर लें। उसके बाद ITC का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको हम अवेल कैसे करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए ITC के अंदर। देन एग्जम्पशन ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने आपको अपने जस्ट लास्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन भी कराया था कि एग्जम्पशन ऑफ सप्लाई एग्जम्पशन ऑफ GST क्या होता है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट करके जाना है और इसका रीजन करके जाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद रिटर्न, भाई रिटर्न में ये नहीं बोलूंगा कि आप इस टाइम पे सारे रिटर्न करके जाओ। आपको सेफ साइड के लिए क्या करना है, सबका इंट्रो करना है। ठीक है भाई, ये कब फाइल होता है, इसका इंट्रो क्या है, कौन कौन से स्कीम में ये मैंडेटरी बन जाता है, आपको वो सब करके जाना है। लेकिन कोई भी 3 आप डिटेल में कर लेना, क्योंकि पेपर में ज्यादातर क्या पूछा गया है कि आपको GST रिटर्न को डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट लिखना है इसका, एंड एक्सप्लेन एनी 3, या फिर नेम GST रिटर्न, तो आप उसमें सारे 11 नेम लिख दोगे। उसके बाद एनी 3 को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, तो सेफ साइड के लिए कर लेना। और अगर आप सारे रिटर्न को डिटेल में कर सको तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, सो ये था आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। तो इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, बस रिटर्न को छोड़कर। शायद रिटर्न की वीडियो कल सुबह आ जाए, मैं कोशिश करूंगा। बाकी आज हमने पूरी 6 वीडियो अपलोड करी है, तो शायद आज ना आए, लेकिन कल मैं शायद इसको अपलोड कर दूं। आई एम नॉट श्योर, मैं गारंटी नहीं देता, बट आपको रिटर्न करके जाना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक तो करके जाना ही। आप लाइक की बहुत कंजूसी दिखाते हो, तो लाइक तो करके जाना। अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ इसको शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड कीप हैप्पी, कीप लर्निंग।